हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। किस चीज़ से हमारे गार्डन में फ़ायदा होगा, किस चीज़ से नुकसान होगा, तो आज फ़ायदे और नुकसान के बारे में अपने गार्डन में बात करूंगी मैं। किन चीज़ों से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो भूलकर भी अपने गार्डन में ये गलतियाँ कभी भी ना करें। तो सबसे पहली चीज़ है, देखिए मेरे क्लांचो के प्लांट हैं और काफ़ी सारे प्लांट मेरे पास हैं। काफ़ी कलर इसके अंदर है, रेड, पर्पल और येलो, ऑरेंज। मेरे पास में जो कलर हैं काफ़ी सारा कलेक्शन है। सभी के फूल जो हैं इस वक्त स्पेंड हो चुके हैं खिलकर। तो इससे अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमारा फ़ायदा होने की बजाय हमारे प्लांट्स को नुकसान ही होगा। हमें क्या करना है, इन सबको काट करके निकाल देना है, क्योंकि अभी ये डोरमेंसी में नहीं है, इसमें ग्रोथ का टाइम है। ये फ्लावरिंग बंद हो चुकी है। देखिए इस तरीके से जो फूल हैं वो बंद हो चुके हैं, खिलकर सारे ख़राब हो चुके हैं। तो इनको आप काट करके निकाल दीजिए। अपने पौधों को अगले साल के लिए ऐसे ही ना रखें कि उन पर सूखे हुए फूल ऐसे ही लगे रहें। उनको आपको हटाना होगा। अगर आपने लगा हुआ छोड़ा तो आपके पौधे को नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो फ़ायदे के लिए आपको इन्हें रिमूव करना होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनको रिमूव करने के बाद में आपको अपने पौधे में एक काम और करना है। इस वक्त देखिए ग्रोथ आप देख ही रहे हैं, इस पर नई सूट्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये मेरे सभी पौधे मैंने देखिए कर लिए हैं साफ़ सुथरे एकदम। इनके जो फूल हैं सूखे हुए वो हटा दिए हैं। तो दूसरा जो काम है, ये जो खरपतवार इसके अंदर है इसको आपको इस वक्त निकालना है। और इसको निकालने के बाद में आपको इनमें करनी है गुड़ाई। आपको एक छोटा सा टूल लेना है, क्योंकि छोटे गमले होते हैं क्लांचों के। देखिए फूल तो मैंने निकाल दिए हैं और इन सब गमलों में आप किसी भी टूल से गुड़ाई अच्छे से कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट टाइम है इसके लिए कि आपका जो पौधा है वो उसकी जो जड़ों में हवा और धूप लगेगी, उससे आपके पौधे को थोड़ी ताकत ही मिलेगी। ये नहीं है कि वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, गर्मियों में ही आप देखेंगे आगे बरसात का टाइम भी आएगा और इनमें जैसे ही पानी रुकेगा इनकी जो रूट्स हैं वो गल जाएंगी और आपका पौधा मर जाएगा। तो उसे बचाने के लिए आपको इस वक्त इनमें अच्छे से गुड़ाई करके रखना है, सूखे हुए फूलों को हटा देना है। और अगर आप इनमें से और प्लांट बनाना चाहते हैं तो इस वक्त आप इनमें से कटिंग करके और प्लांट भी बना सकते हैं। इनकी जो ब्रांचेज हैं उनको काट के आप दूसरे प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस टाइम ये सबसे बेस्ट टाइम है, आपकी जो कटिंग है वो ख़राब नहीं होगी। मेरे पास में ऑलरेडी कम से कम 50 पौधे हैं मेरे ये। तो मैं सभी को इसी तरीके से तैयार करके अब अलग धूप में नहीं रखूँगी, थोड़ा छाँव वाली जगह पर रखूँगी जहाँ पे इन्हें कम धूप मिले, ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। दूसरी चीज़ है मेरे सकुलेंट प्लांट। अगर आप सकुलेंट के शौकीन हैं तो उनमें से देखिए खरपतवार टाइम टू टाइम निकालते रहिए इस तरीके से। और ये आप देख रहे हैं ये पौधा ऊपर से टूट गया है, जड़ इसमें थोड़ी रह गई है, उसको कभी भी ऐसे ना छोड़ें। किसी भी टूल की हेल्प से आप उसे निकाल लीजिए, जड़ से आपको खरपतवार को निकालना है। इसमें जो सबसे अच्छी बात है, अगर कोई आपका पौधा सकुलेंट नहीं चल रहा है, इस तरीके का ट्रे गार्डन बनाइए, उसके साथ आप उसको लगाइए और पौधों के साथ में रहेगा तो आपका जो पौधा है वो जल्दी ग्रोथ करेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखिए पत्तियां जो है मैच्योर हो चुकी हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। इसमें कुछ ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये मेरे पास में मैं आपको दिखाऊंगी, एक पौधा मैंने इसमें लगाया हुआ है। ये जो सूखी पत्तियां हैं यहाँ से इसकी निकाल दीजिए, सूखी पत्तियां जितनी भी है आपका। अगर इस तरीके से हाथ से निकाल सकते हैं तो हाथ से, नहीं तो आप चिमटी की हेल्प से भी इन्हें हटा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सूखी पत्तियां रहेंगी तो आपके पौधे को नुकसान करती रहेंगी, उनको हटाने का एक रीज़न है। तो मैंने ये पत्तियां निकाल दी हैं और अब मैं आपको दिखाऊं, इस पौधे में आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो रूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे ही ये रूट ज़मीन को टच होंगी, इसमें जो मिट्टी है उसको टच करेंगी, तो ये अपनी ग्रोथ को और बढ़ा देंगी और आपका पौधा जो है मजबूत हो जाएगा काफ़ी। सूखी पत्तियों में ये पॉसिबल नहीं है। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुका था मेरे पास में, छोटा सा टुकड़ा इसका बचा हुआ था आप कह सकते हैं। मैंने इसको इस ट्रे गार्डन में लगा दिया और इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई। फिर ये दूसरा सकुलेंट प्लांट है, मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटे से पॉट में लगा हुआ है। इसमें इस तरीके के फूलों के जो रनर से हैं ये निकल रहे हैं। फूल तो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते, जो प्लांट की खूबसूरती है वो देखने लायक होती है। तो ये जो शकर निकल रहे हैं इनको आप काट करके निकाल दीजिए। देखो मैं और भी प्लांट्स में अपने दिखा रही हूँ, इसमें काफ़ी सारे ये इस तरीके से ब्रांच से निकल रही हैं। तो इनको आप कट करके निकाल दीजिए ताकि आपका पौधा पूरी गर्मी में ताकत अपने पूरे पौधे को दे, इन फूलों को नहीं। गर्मी में सकुलेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है कईयों को। फिर है ये फर्न। फर्न में नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। सूखी पत्तियों को आपको हटाना चाहिए। अगर आप सूखी पत्तियां ऐसे ही छोड़ देंगे उससे आपके पौधे को नुकसान होता रहेगा और आपको पौधा देखने में भी खूबसूरत नहीं लगेगा।
तो ये सारी टिप्स हैं, काफ़ी सारी जो हमें यूज़ करनी है, और चीज़ें भी हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सूखी पत्तियां हटा दीजिए और इन सबको फेंकना नहीं है। हमारे लिए ये खजाने के जैसा है। पौधे के लिए ख़राब चीज़ें हैं कि पौधे को मार देंगी या पौधे को ताकत नहीं देंगी, लेकिन हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं। इनको फेंकना नहीं है, आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। फिर देखिए सर्दियों के पौधे जो इस वक्त फूल बिल्कुल कम हो चुके हैं, इक्का दुक्का ही फूल आ रहे हैं, और इनको हमें निकालना होगा अपने गार्डन से, क्योंकि हमें नए प्लांट लगाने हैं यहाँ पे। तो ये टायर में मैंने लगाया हुआ था, देखिए इस तरीके से मैंने इनको निकाल लिया है। और एक चीज़ का इसमें काफ़ी फ़ायदा हमें होने वाला है। इसको तो मैंने कलेक्ट कर लिया, एक जगह रख लिया है, और ये दूसरा पौधा है, मैं इसको भी निकाल लूँगी, तब आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है इस पौधे से। देखने में इसके फूल जो हैं काफ़ी सुंदर लगते हैं, और एक पौधे पे मैंने दो दो कलर के फूल भी इसमें देखे हैं। ये देखिए इसके जो बीज हैं वो काफ़ी सारे इसमें झड़ गए हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इसके अंदर मिट्टी के अंदर आप पड़े रहने दीजिए इनको, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी ग्रो हो जाएंगे अपने आप। लेकिन उसमें हमें थोड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए पौधा मैंने निकाला है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। गमले के अंदर मेरा गुड़हल का पौधा लगा हुआ है, और इसमें जो बीज हैं वो काफ़ी सारे ये पड़े हुए हैं, तो मैं इनको इकट्ठा कर लूँगी। इसमें नुकसान क्या होगा, अगर हम गमले में ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ बीज जो है हमारे वो ख़राब हो जाएंगे और कुछ हमारे पास रह जाएंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए पौधे बन जाएंगे। लेकिन अगर हम इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम इन्हें ड्राई करके कलेक्ट करके रख लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास काफ़ी सारे प्लांट्स के लिए बीज जो है इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बीज इकट्ठा कर लीजिए, और आगे आपको फ़ायदा ही होगा कि काफ़ी सारे पौधे आपको मिल जाएंगे इन बीजों से। तो मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। फिर ये मेरा गुड़हल का जो प्लांट है ये भी ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसको पूरा कटिंग कर दिया था। जो वाइट कलर का एक चिपका चिपका सा रोग होता है जो नहीं हटती वो फंगस सी, तो उसकी वजह से मैंने पूरी कटिंग कर दी थी, और अब मैंने इसमें कर दी है गुड़ाई अच्छे से। जिस प्लांट में से आप इस तरीके का ये इकट्ठा करते हैं, पुराने पौधे हटाते हैं, तो उनको तो आप कंपोस्ट बिन में भर सकते हैं। मेरे पास में मेरा ये कंपोस्ट बिन है जिसके अंदर मैं इसे रख दूंगी, तो मेरे लिए ये खाद बन जाएगा। आप चाहें तो इससे ग्रो बैग को भी भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा कंटेनर है, जो गमला आप भरना चाहते हैं, उसमें कोई सब्जी वगैरह लगाना चाहते हैं, तो नीचे आप इस तरीके से सूखी पत्तियों वगैरह भर दीजिए और ऊपर से मिट्टी की परत लगा दीजिए। फिर दूसरी चीज़ है, ये देखिए गुलाब। गुलाब पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये देखिए फूल जो हैं मेरे खिल के ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम इनको नहीं काटेंगे तो नई ब्रांच नहीं आएंगी। तो मेरा काटने का फ़ायदा क्या हुआ है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये जितने भी फूल हैं, इनको काटने से पहले आप जो कटर यूज़ करेंगे उसको अच्छे से सैनिटाइज़ कर लीजिए, और इस ब्रांच को जहाँ से फूल की पूरी डंडी बनी हुई है वहाँ से काटना है, एकदम ऊपर से नहीं काटना। ये देखिए कितनी लंबी डंडी है फूल की, उसको पूरा काट देना है। तो मैं जितने भी फूल हैं सभी को काट के आपको दिखाती हूँ, और फिर मैं अपने दूसरे पौधे को दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने सारे फूल जो हैं ख़राब हुए थे वो काट दिए हैं। और ये देखिए रियो में भी इस तरीके से पत्तियाँ सूखी हुई हैं। सूखी पत्तियाँ हटाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका पौधा खूबसूरत भी दिखाई देगा और उस पर नई ग्रोथ को भी फ़ायदा होगा। तो ये सारी सूखी पत्तियाँ आपको हटानी है। किसी भी पौधे में अगर आपके सूखी पत्तियाँ हैं तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और आपके पौधे की हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। तो देखिए मैंने जिन पे से पहले फूल काट दिए थे, इस तरीके से नई ग्रोथ उसके ऊपर स्टार्ट हो चुकी है। जब आप पुराने फूलों को हटा देते हैं तो उसमें नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, और उस पर नई कलियां बनना शुरू हो जाती हैं। नई ब्रांच आएंगी तो नई कलियां बनेंगी ही, और फूल फिर से खिल जाएंगे आपके पौधे पर। ये देखिए यहाँ से भी ग्रोथ स्टार्ट है। मैंने पहले इस पौधे की कटिंग की थी। देखिए जितने भी फूल ख़राब होते हैं मैं निकाल ही देती हूँ। ये नया पौधा है जो मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है, और इसके ऊपर कलियां आप देख रहे हैं फिर से बनना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ खिल रही हैं, कुछ नहीं खिली हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपने गार्डन में। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला। ये देखिए काफ़ी सारी कलियां इसमें बनने लगी हैं। मैंने इसमें से इस तरीके से सभी फूल हटा देती हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपना सुंदर सा गार्डन आप तैयार करके रखिएगा। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। राधे राधे।